नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि कल के डेट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकते हैं, अपर सर्किट भी लग सकते हैं। 15-20% तक की तेज़ी जो है कल के डेट में हमें देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर आप P&L स्टेटमेंट देख रहे हैं, जिस तरह से प्रॉफिट देख रहे हैं, इस तरह से आप भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इन्हीं स्टॉक्स से, और कोई यहाँ पर बहुत कुछ नहीं करना है, इन्हीं स्टॉक्स से आप भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जो कि अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बिना समय गंवाए सीधे हम आपको अपने पहले स्टॉक्स पर लेकर आ गए हैं, जो कि है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज। ठीक है, अल्कोहल बनाने वाली है कंपनी। और रिटर्न आप देखो 15% की तेज़ी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिली है। यदि हम इसका रिटर्न की बात करें तो 5% की तेज़ी है। 5 दिन में 15% की तेज़ी है, 1 महीने में 25% की तेज़ी है, 6 महीने में 36% की तेज़ी है। 1 महीने के रिटर्न की बात करें तो 54% की तेज़ी है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 135, और मैक्सिमम पीरियड में 135। तो कंपनी जो लिस्टेड है 2020 की, मतलब 4 साल पहले लिस्टिंग होते हुए नज़र आ रही है। और ये जो स्टॉक है वह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट कैसे हुआ है तो आप देखो, 1 ईयर मतलब 52 वीक्स पर यहाँ पर ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई था वो अराउंड यहाँ पर देखो 607 के आसपास इसका हाई था। तो यहाँ पर जो है इसने ब्रेकआउट दिया है। 1 साल या फिर आप मैक्सिमम पीरियड भी देखोगे तो मैक्सिमम पीरियड में भी अराउंड जो हाई हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है वो 595, और अभी मैंने आपको दिखाया ये वाला हाई जो था 600 के आसपास का था। तो ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके एक ब्रेकआउट इसने दिया है। तो ब्रेकआउट के बाद जो है अच्छी एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, और कंपनी भी अच्छी है। बाकी यहाँ पर अदर इसके हम यदि पैरामीटर्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है 1162 करोड़ का है। हालांकि मार्केट कैप कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। 1000 करोड़ से ऊपर मिनिमम हमारा जो क्राइटेरिया है, 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखो जो इंडस्ट्री का पी है 32 है और स्टॉक का पी 23 है। मतलब कि इंडस्ट्री के पी से सस्ते वैल्यूएशन पर हमें यह नज़र आ रहा है। आरओई और आरओसी दोनों ही यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। 14.5 और 13% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 60% के आसपास से, और डेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। 108 करोड़ का डेप्ट है और 40 करोड़ का इसके पास कैश इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, रिटर्न वगैरह ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस किया ही हुआ है। यहाँ पर यदि हम इसके थोड़े बहुत रेवेन्यूज़ पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 242 करोड़ का मार्च 2024 में रेवेन्यू था, जो कि पिछले साल 185 था और उससे पहले 148 करोड़ था। तो यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है कि रेवेन्यूज़ जो है वो अच्छे ठीक ठाक जंप हो रहा है। 148 से 185 और 185 से 242, ये वाई ऑन वाई के बेसिस पर आप देख सकते हैं। सारा का सारा वाई ऑन वाई के बेसिस पर यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखो नेट प्रॉफिट जो है वह भी बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर अगर ध्यान दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 12, 8, 10 के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो स्टॉक है ब्रेकआउट दिया है तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त आपको मुनाफा दे सकता है। और जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें 12-14% तक की तेज़ी जो है पिछले फ्राइडे को जो ट्रेडिंग हुई है उस दिन यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो हमारा जो दूसरा शेयर है आदित्य बिरला मनी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 18% तक की तेज़ी जो है हमें फ्राइडे को देखने को मिली है। इसकी भी रिटर्न की यदि हम बात करें तो 5 दिन में 21% का रिटर्न है, 1 महीने में 23% का रिटर्न है, 6 महीने में 43% का रिटर्न है, 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 176% का रिटर्न है। और यहाँ पर आप देखो स्टॉक जो है, जो भी मैं स्टॉक आपको दिखाता हूँ कुछ ना कुछ बात ज़रूर होती है। इसके अंदर भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि अपने 1 ईयर के हाई के ऊपर। इससे पहले अराउंड जो इसका हाई था यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 का हाई बनाया हुआ था। और कल के डेट में जो लगभग 100 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है। मतलब कि अपने जो पिछले हाई था 146 के आसपास क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद 156 तक यह स्टॉक गया है। 5 साल के रिटर्न की यदि हम बात करें तो 247% का रिटर्न, और मैक्सिमम पीरियड में भी आपको रिटर्न जो है बहुत इंकरेजिंग तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यह ऑल टाइम हाई से ऊपर अप ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। इससे पहले इसका जो हाई था 2017 के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 134 142 के आसपास का हाई था, उसको भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है इसने। ठीक है, ये हमें पिछले 6 महीने से पता चल रहा है कि 43% का रिटर्न जो है इसने पिछले 6 महीने के अंदर दिया हुआ है। तो मतलब बढ़िया यहाँ पर जो है एक चाल नज़र आ रही है। अगेन यहाँ पर मार्केट कैप थोड़ा कम जरूर है, 880 करोड़ का मार्केट कैप है।
इंडस्ट्री के पी के आसपास सेम यहाँ पर इंडस्ट्री और स्टॉक का जो पी है 16.5 के आसपास नज़र आ रहा है। ROC 12.5 और ROE 39% है, तो ये दोनों काफ़ी शानदार है। वॉल्यूम वगैरह काफ़ी बढ़िया है। 890 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है और 1400 करोड़ का डेप्ट है। प्लेजेस शेयर एक भी नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर है, 8.60 डेप्ट टू इक्विटी। थोड़ा सा यहाँ पर डेप्ट की स्थिति हमें नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि हम इसके रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्च 2024 में 114 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट था, मार्च 2023 में 66 और मार्च 2022 में 60 करोड़ का। तो ये अभी हमें जो है पिछले कुछ क्वार्टर से रेवेन्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि लगभग देखो आप लगभग इस दौरान बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी नज़र नहीं आ रही थी रेवेन्यूज़ के अंदर, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से बढ़िया जो है उछाल बढ़िया जो है जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देखोगे आप तो चौंक जाओगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा से जो है 40 के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आया, 35-40 के आसपास नज़र आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर प्रॉफिट भी है जो कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बाद बाकी अदर फैक्टर्स हमने आपको दिखाई दिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह दिखाई दिया। 73% की प्रोमोटर की होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास 26-26.5% के आसपास की होल्डिंग्स है। और आखिरी स्टॉक जो कि आप पहले से भी जान रहे होगे, नाम काफ़ी बार सुना होगा, विजय केडिया के पास भी ये शेयर है, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास भी यह शेयर है। और ये शेयर जो है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड है। रिटर्न देखकर आप चौंक जाओगे। 5 दिन के रिटर्न की बात करेंगे, देखो पिछले दिन तो 10% की तेज़ी रही ही है। 5 दिन के रिटर्न की बात करेंगे तो 12% के आसपास है, 1 महीने में 14% के आसपास है, 6 महीने में 57% के आसपास है, 1 साल की रिटर्न की बात करेंगे तो 80% के आसपास है। 5 साल के अंदर देखो 670% का रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। मैक्सिमम पीरियड की रिटर्न 324% का है, लेकिन जो खेला है वो खेला हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, 2024 के बाद से 1 साल की रिटर्न की बात करेंगे तो 80% है, और 5 साल में बढ़िया रिटर्न लगभग यहाँ पर 7.5-8 गुना कैपिटल को कर दिया है तेजस नेटवर्क ने। और 1 साल की रिटर्न की यहाँ पर बात करें तो 80% का रिटर्न तो आपने देखा ही है, लेकिन ये जो है ब्रेकआउट दे रहा है। अगेन जो भी स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कहीं ना कहीं यह ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आता है और बढ़िया तेज़ी रहने की संभावनाएं होती हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद पर्सनली जो ट्रेड लेता हूँ, जो स्विंग ट्रेड करता हूँ, इन्हीं स्टॉक्स में से लेता हूँ। लेकिन ये होता है कि हम कब तक रखेंगे ये डिपेंड करता है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, 2 महीने देखना पड़ता है कि कहाँ पर पोजीशंस बन रही है निकलने की, कहाँ पर पोजीशंस एंट्री की बन रही है। RSI वगैरह आप इसके देख लें कि RSI कितनी है। यदि 80 के आसपास है तो फिर एंट्री नहीं लेनी है। ये चीज़ को भी यहाँ पर आप ध्यान दें, क्योंकि ओवर बाउट रीजन में जाएगा तो फिर वो करेक्ट होने के लिए नीचे भी आएगा। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट दिया है इसने लगभग अराउंड हम कह सकते हैं कि अप्रैल से ये कंसोलिडेट कर रहा था। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये कंसोलिडेशन का चार्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो इसने ब्रेकआउट दिया है तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है कि आगे जो है अभी कुछ दिनों में तेजस नेटवर्क के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। 10% की तेज़ी शुक्रवार को यहाँ पर हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देखो मार्केट कैप काफ़ी बढ़िया है, 21,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। ROC और ROE थोड़ा सा इसका यहाँ पर डाउन जरूर है। स्टॉक का पी देखो 348 पर, इंडस्ट्री का पी 70 पे है, तो ये आपको थोड़ा महंगा भी यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग जो है वह है 55% के आसपास, और प्लेजेस शेयर नहीं है। डेप्ट 1800 करोड़ का है और कैश इक्विवेलेंट 302 करोड़ का है। 1 साल का रिटर्न 80% है, जो कि रिटर्न वगैरह हमने ऑलरेडी पहले यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर रेवेन्यूज़ की यदि हम बात करें तो रेवेन्यूज़ आप देख सकते हैं 1327 करोड़ का मार्च 2024 में कंपनी ने जनरेट किया है रेवेन्यूज़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। पिछले क्वार्टर में भी आप देख लो 560 से 1327, मतलब दोगुने से भी अधिक, या फिर आप ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर देख लो तो लगभग 4 गुना, ठीक है, 4 गुना से भी अधिक जो यहाँ पर जनरेट होता हुआ हमें रेवेन्यूज़ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो इस क्वार्टर में ज़बरदस्त धमाका हुआ है। 23% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि इससे पहले नहीं रहा करता था। यहाँ पर यदि हम देखें नेट प्रॉफिट तो 147 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है। लेकिन इस नेट प्रॉफिट में क्या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखो अदर इनकम जो है वह 12 करोड़ का है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रेवेन्यूज़ है वह ज़्यादा जनरेट हुए हैं, और यही कारण है कि जो है प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 147 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है काफ़ी यहाँ पर
मोटिवेट कर रहा है कि आगे आने वाले समय में तेजस नेटवर्क जो है काफ़ी बढ़िया कामकाज कर सकती है। तो ये 3 स्टॉक्स थे जो कि कल के डेट में सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी धमाका कर सकते हैं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो मोटिवेट ज़रूर करें, 1000 का लाइक का टारगेट है, ज़रूर पूरा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।